बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पीटीआई रहनुमा असद कैसर का स्पीकर कौम असम्बली अयाज सादिक से राब्ता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज करने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तफसीलात से मुतालिक पूछा। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात से मुतालिक ताहाल किसी वक्त का तयन नहीं हो सका। पीटीआई की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने चंद बड़े मुतालिबात रखे जाने का इम्कान है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का स्पीकर कौम असम्बली अयाज सादिक से राब्ता हुआ। ज़राए का ये बताना है दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज करने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तफसीलात से मुतालिक भी पूछा। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात से मुतालिक ताहाल किसी वक्त का तयन नहीं हो सका, जबकि पीटीआई की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने चंद बड़े मुतालिबात रखे जाने का इम्कान बताया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का स्पीकर कौम असम्बली अयाज सादिक से राब्ता हुआ और ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज करने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। सियासी गर्मा गर्मी के बाद बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए राब्ता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू में मुज़ाकरात को बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करने के हवाले से बातचीत की गई। असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से तफसीलात के बारे में पूछा, जबकि मुज़ाकरात के लिए मुलाकात के हवाले से ताहाल किसी वक्त का तयन नहीं हो सका। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुज़ाकरात की बात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले, बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारी कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हों, उनका पोस्टमार्टम करने की इजाज़त ना हो, और उनके जो ख़ास तौर पे वो जो कि डिसअपीयर हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे। अब हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से या तो वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही मुनासिब डिमांड है कि उन लोगों के बारे में बताया जाए। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, हुकूमत पहले भी कोई काबिले अमल चीज लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी बात करने को तैयार हैं। हमारी तरफ से रवैया बेहतर है, हम अपने रवैये की बात कर सकते हैं। मैं मुज़ाकरात बनाते हुए क्या कह दूं कि अगले ने करने नहीं है, तो मैंने मुज़ाकरात किस चीज़ को करने हैं। तो आप जब कमेटी बनाते हैं इस उम्मीद के साथ बनाते हैं कि दूसरी साइड भी उस चीज़ का इदराक करेगी। पीटीआई की जानिब से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने चंद बड़े मुतालिबात रखे जाने का इम्कान है। 2018 के मैंडेट पर हुकूमत करने दो, 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले ले। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बादशाह सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर केसेस बनाए। एहतजाज के नाम पर जलाओ घराओ किसी के मफाद में नहीं। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान के लिए। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बात यह है कि खुदा के लिए इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम करें। जो हमारे अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, रोग एलिमेंट्स वो निकालें, जिनका काम ही यही है कि मुल्क पे अफरा तफरी और इंट्रीग्स करनी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज करनी और मुल्क पे वही करना जो हुआ। तो हम कई साइकिल्स गुजार चुके हैं। हम वापस अनफॉर्चुनेटली 47वीं मईशत पर पहुंच चुके हैं 24वीं से। हत्तुल इम्कान कोशिश है इस हुकूमत की कि हमारी तरफ से इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल को गलती ऐसी ना हो जिसका कल हम अल्लाह को जवाब ना दे सकें। देखें, ये जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान ज़ाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाब दे है, और अब उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, दे हैव द ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तान के इनक़लाब पर इजलास। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया, पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर्स की बेहतरी के लिए नए तयनात माहिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, माहिरीन की तयनाती से फैसला साजी में बेहतरी आएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर बंदुखेल की भी मुलाकात हुई, जिसमें कहा गया कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के सुबकदोश होने वाले हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात भी हुई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अयाज सादिक से भी मुलाकात, उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला पर इजलास हुआ। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तय्युनात माहिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदार ज़ोंग मिंग से मुलाकात हुई। मरीम नवाज की मिनहांग इंडस्ट्रियल जोन, चाइना म्यूजियम और जिनको सोलर कंपनी के भी दौरे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदार ज़ोंग मिंग से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे के तीसरे रोज़ शंघाई पहुँच गईं। मरीम नवाज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर ज़ो जोंग मंग की मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मिस्टर ज़ो जोंग मंग ने पंजाब और शंघाई के दरमियान माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तकम करने के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक कार चाहते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर ज़ो जोंग मंग बोले, तजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बामी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तकम करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम पहुंची। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफ़र पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने म्यूजियम में रखी किताब पर तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने हांग ची आओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा भी किया और ई-कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी ली। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा किया। कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश की गई। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक। दो सियासी हरीफों की पार्लियामेंट की राहदारी में हल्की फुल्की बातचीत। सेनेटर फैसल बाउडा और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। सेनेटर फैसल बाउडा ने सहाफ़ियों से कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। गुफ्तगू पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में चलते चलते हुई, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। कमैक और अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की रहनुमा मुमताज चांग का कहना है, हल्के की अरकान असम्बली कच्चे में सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं, जबकि गरीब और ताजिर तो अब भी कच्चे में नहीं जा सकते। मुझ पर तनकीद की बजाय कच्चे के डाकुओं की तरफ तवज्जो दें। वीडियो बयान में मुमताज चांग ने कहा, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की ज़िले क़यादत और MNA ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी कि कच्चे में सब अच्छा है, सरदारों के लिए सब अच्छा होगा, गरीब और ताजिर के लिए नहीं। हल्के के MNA पुलिस के तर्जुमान बनकर अमन व अमान पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। डाकुओं ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है और ये पुलिस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अफसोस इन्होंने सादिकाबाद से अगवा किए गए दर्जनों अफराद की बात नहीं की। डाकू ताजरों जिम्मेदारों को भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं। उनका कहना था, आवाम की ताकत से करप्ट और जुराइम पेशा अफराद का सफाया होगा। सऊदी अरब को फीफा 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई। फीफा ने वर्ल्ड कप 2023 और 2034 के मेज़बान मुल्कों का ऐलान कर दिया। कतर के बाद सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला मशरक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। सऊदी अरब को फीफा 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई है। फीफा ने वर्ल्ड कप 2030 और 2034 के मेज़बान ममालिक का ऐलान कर दिया है।
بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ٹی20 کپ کے میچ میں لائنز نے پینتھرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایونٹ کے چھٹے میچ میں پینتھرز کی پوری ٹیم 20ویں اوور میں 123 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ لائنز کے بالر شاہد عزیز نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ لائنز کی ٹیم نے 15ویں اوور میں 2 وکٹوں پر 126 رنز بنا کر میچ 8 وکٹوں سے جیت لیا۔ امام الحق نے 44 اور شہزیب خان نے 28 رنز ناٹ آؤٹ بنائے۔ پینتھرز کی جانب سے مبصر خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ لائنز کے شاہد عزیز شاندار بالنگ کرنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ گوگل نے 2024 کے دوران پاکستانی عوام کی جانب سے سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے موضوعات کی فہرست جاری کر دی۔ کیا کیا سرچ کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ گوگل سرچ میں کرکٹ ٹاپ ٹرینڈ رہا، جس میں ICC T20 ورلڈ کپ نے قوم کی توجہ اپنی جانب مبذول کیے رکھی۔ PSL 2024 کے شیڈیول اور میچز کے ساتھ شعیب ملک اور ساجد خان جیسے سٹار کھلاڑیوں کے بارے میں سوالات پوچھے گئے۔ ان سوالات نے بھی پاکستانیوں کی کھیل سے محبت کو مزید اجاگر کیا۔ شخصیات کی کیٹیگری میں ارشد ندیم، ثنا جاوید، زویا ناصر، بھارتی بزنس ٹائکون مکیش امبانی اور حریم شاہ کے بارے میں سرچ کیا گیا۔ پاکستانیوں نے کھانوں کا مزہ لینے کے لیے بھی گوگل کا رخ کیا، جہاں بنانا بریڈ، گارلک بریڈ اور کریمی پاستا جیسی تراکیب کے ساتھ مقامی پکوان توا کلیجی کی تلاش کی گئی۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جیمنائی، چیٹ GPT اور ریمیکر AI کی تلاش نے AI ٹولز میں صارفین کی بڑھتی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ پولنگ سٹیشن کی تلاش کیسے کریں، استعمال شدہ گاڑی کیسے خریدیں، سرمایہ کاری کے بغیر کیسے کمائیں جیسے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے بھی گوگل سے رہنمائی لی گئی۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔